हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज गूगल फॉर्म के बारे में। बहुत इजी फॉर्म होता है और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है आजकल। आपको किसी तरीके का सर्वे करना हो, आपको किसी तरीके का क्विज करना हो, आपको किसी तरीके का डेटा कलेक्शन का काम करना हो, इन सारी चीज़ों के लिए गूगल फॉर्म आज बहुत हेल्पफुल हो चुका है। रिसेंटली सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, हर व्यक्ति इसे यूज़ कर रहा है फॉर द पर्पज़ ऑफ डेटा कलेक्शन, फॉर द पर्पज़ ऑफ डेटा श्रिंकनाइजिंग। इन चीज़ों के लिए आप गूगल फॉर्म की सबसे ज़्यादा मदद ले रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा ये गूगल फॉर्म क्रिएट कैसे होता है। तो चलिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल पर जाने के बाद यहाँ टाइप कर दीजिए गूगल फॉर्म। जैसे कि मेरे पास यहाँ टाइप है गूगल फॉर्म, इंटर करेंगे आपके पास लिंक आ जाएगा। आप गूगल फॉर्म को ओपन कर लीजिए। यहाँ दो तरीके की कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी। या तो आप बिजनेस पर्पस के लिए बना सकते हैं अपने जी सूट अकाउंट की मदद से। जैसे कि आपने देख रखा है जी सूट अकाउंट जिन कंपनीज के पास है @xyz.company.in करके जो अकाउंट होता है वो आपका जी सूट अकाउंट होता है। हम अगर आप पर्सनल हैं, अपने जीमेल अकाउंट से चला रहे हैं, तो आप पर्सनल में जाके आप अपना गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट गो टू योर गूगल फॉर्म। आप अपनी ड्राइव में आ जाएंगे। ड्राइव में आने के बाद यहाँ तो मेरे पास काफ़ी सारे फॉर्म पहले से बने हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक नया फॉर्म बना के बताता हूँ। तो मैं एक ऐड करूँगा, न्यू फॉर्म ले लूँगा। अनटाइटल्ड फॉर्म मेरे पास इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो ये जो फॉर्म है मेरे पास, मैं इसे कोई नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसे नाम दे दिया क्विज। मैं इस फॉर्म को नाम दे देता हूँ क्विज 101। मैंने इसको नाम दे दिया क्विज 101 और मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो सेम नाम अब मुझे यहाँ शो करने लगेगा ऊपर की तरफ, क्विज 101। देन हम क्या कर सकते हैं, आप क्विज ले रहे हैं तो क्विज के लिए आपको कोई रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लिख लीजिए इनरोलमेंट नंबर। तो यहाँ पे आपके पास इनरोलमेंट नंबर का ऑप्शन जनरेट हो गया। अब इनरोलमेंट नंबर का पैटर्न क्या होना चाहिए वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस तो हो नहीं सकता है, तो शॉर्ट आंसर में आप लेंगे। यहाँ आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, तो आप उसमें से शॉर्ट आंसर को चूज़ कर लीजिए। अब जैसे ही आप शॉर्ट आंसर को चूज़ करेंगे तो यहाँ पे सामने वाला कैंडिडेट फिल कर सकता है अपने शॉर्ट आंसर को। कंपलसरी कर दीजिए ताकि उसे ये मैंडेटरी हो जाए फिल करना। लेकिन जब वो इसमें फिल करेगा तो कुछ एक दिक्कतें आएंगी, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना है यहाँ रिस्पॉन्स वैलिडेशन के अंदर, सिर्फ नंबर ही लेगा। फॉर एग्जांपल ABC 123 उसका एनरोलमेंट नंबर हुआ तो वो ABC नहीं लेगा। तो इसलिए यहाँ नंबर्स में जाने के बाद आप रेगुलर एक्सप्रेशन कर दीजिए, जिससे कि आपका कंटेंट किसी भी तरीके का, हालांकि आप यहाँ पे पैटर्न और एरर किस तरीके की शो करे, अगर कोई गलती हो रही है तो वो भी फीड कर सकते हैं। तो ये आपकी ऊपर डिपेंड है, आपकी पॉलिसी पे डिपेंड है कि आपको क्या करना है। यहाँ पे ऐड क्वेश्चन के अंदर जाऊंगा, यहाँ पर मेरे पास प्लस का साइन आ रहा है। जहाँ ऐड क्वेश्चन के अंदर जाऊंगा तो नया टैब मेरे लिए, नया बॉक्स ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें नेम लिख दिया, इसमें मैंने दे दिया कि आप यहाँ पे अपना नेम लिख दीजिए, नेम का ऑप्शन दे दीजिए। अब नेम ऑटोमेटिकली उसने जनरेट कर दिया कि MCQ नहीं होगा, शॉर्ट आंसर होगा तो शॉर्ट आंसर होगा। वापस से रिस्पॉन्स वैलिडेशन के अंदर जाता हूँ मैं। अब नाम नंबर्स में तो होगा नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ मुझे चेंज करना होगा रेगुलर एक्सप्रेशन, और कंटेंट वो अपने हिसाब से ले लेगा। नेक्स्ट, अगर मुझे क्विज के लिए कोई और क्लास पैटर्न कुछ भी डालना है तो मैं अगली चीज़ डाल सकता हूँ, क्लास वगैरह, या कोई जो भी आपको लगता है वो आप नया यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, क्लास में अब फॉर एग्जांपल आपको दो क्लास में कराना है, ए सेक्शन और बी सेक्शन में। क्लास ए में है आप या बी में है, तो वो आप यहाँ दे सकते हैं क्लास ए, बी, सी। अगर ऐसे ऑप्शन है, स्टूडेंट लिखेगा या नहीं लिखेगा, तो इन्हें आप कंपलसरी कर देता हूँ, नेम वाले को भी, और यहाँ पे भी आप इसे कंपलसरी कर दीजिए, तो अब वो इसे टिक कर सकेगा। इसके साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अलावा आपके पास एक ऑप्शन और अवेलेबल होगा, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि वहाँ पे आप नंबर ऑफ चेक बॉक्स एक से ज़्यादा क्लिक कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस में सिंगल ही क्लिक करना होगा, सिंगल ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे सेक्शन कर देता हूँ। ये तो मेरा हो गया है इंफॉर्मेशन का। इसके बाद अब मैं कोई क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ तो मैंने यहाँ सेक्शन कर दिया है, मतलब इसको फिल होने के बाद ये वाला सेक्शन क्या होगा, दिखाई देगा। आप कोई इमेजेस ले सकते हैं, आप कोई टाइटल बार ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी क्विज थी किसी चीज़ से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो मैंने यहाँ सिविल लिख दिया। और सिविल में भी पर्टिकुलर सेक्शन है तो मैंने नीचे एक और डिस्क्रिप्शन टाइटल बॉक्स ले लिया है। इस डिस्क्रिप्शन टाइटल बॉक्स के अंदर फॉर एग्जांपल मेरी सीमेंट से रिलेटेड क्विज है तो मैं लिख देता हूँ, तो वो सीमेंट से रिलेटेड क्विज हो जाएगी। ठीक है, फिर आप ऐड क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे नया क्वेश्चन जनरेट हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर आप अगर चाहें तो कोई इमेज वगैरह आपको फीड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये जो क्वेश्चन का आंसर आएगा या क्वेश्चन सबमिट होंगे उसका तुरंत इवेल्युएशन हो जाए और रिजल्ट शो हो जाए, तो कुछ भी नहीं करना है आपको। पहले भी कर सकते हैं आप, बाद में भी कर सकते हैं, क्विज बनाने के बाद भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद देखिए जनरल सेटिंग, प्रेजेंटेशन, क्विज, इस तरीके से 3 ऑप्शन होंगे। मैं शुरू से बताते हुए चल रहा हूँ। सबसे पहले कलेक्ट ईमेल एड्रेस, ये कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपके पास सामने वाले व्यक्ति का ईमेल एड्रेस आ जाएगा। और दूसरी चीज़, इस ईमेल एड्रेस के जरिए वो एक डिवाइस से एक ही फॉर्म भरेगा। जैसे क्विज वगैरह है तो हो सकता है वो 2-3 बार एक ही डिवाइस से रैंडम सेलेक्ट करे तो आपके पास रिस्पॉन्सेज ज़्यादा कलेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे आप इसे क्लिक कर दीजिए और उसका रिस्पॉन्स जो है वो उस ईमेल एड्रेस पे भेजना है या नहीं भेजना। आपने ईमेल कलेक्ट करा तो आपका रिजल्ट उस ईमेल पे चला जाएगा। आपको भेजना है ऑलवेज, या जब स्टूडेंट डिमांड करे लास्ट में तब जाना चाहिए। या आप क्लोज भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं देना है रिस्पॉन्स। ठीक है, मुझे देना है तो मैंने यहाँ ऑन कर लिया लिमिट 1 रिस्पॉन्स। मतलब अब जिस गूगल साइन इन, मतलब यहाँ पे मेरा देख पा रहे हैं ना आप, दीपेश मालवीय का ये जो साइन इन है वो सिंगल डिवाइस में है, मतलब एक ही डिवाइस में। अब मुझे इसी डिवाइस से अगर दूसरा देना है तो मुझे अपनी दूसरी आईडी से पहले लॉगिन करना होगा। फिर नीचे मेरे पास ऑप्शन है क्या रिस्पॉन्स एडिट कर सकता है सबमिशन के बाद, तो मैंने इन दोनों को बंद कर रखा है कि नहीं भैया सबमिशन होने के बाद कोई भी एडिट ना हो पाए। फिर मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन में गया तो नीचे प्रोग्रेस बार शो करना है। हाँ, सफल क्वेश्चन, मान के चलिए मैंने 50 क्वेश्चन डाले हैं तो वो ऊपर नीचे हो या ना हो, या सारे क्वेश्चन एक साथ एक ही पैटर्न में आए, मुझे सफल करना, हर एक डिवाइस पर अलग अलग जाए। किसी की डिवाइस में 4th क्वेश्चन पहले दिख रहा हो, किसी की में 37 क्वेश्चन पहले दिख रहा हो, किसी के में 43 क्वेश्चन पहले दिख रहा हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मार्क्स का एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप क्विज करा रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं तो फिर मार्क्स का सवाल नहीं उठता। लेकिन क्विज वगैरह करा रहे हैं, कोई एग्ज़ाम ले रहे हैं तो वहाँ आपको मार्क्स की ज़रूरत है। तो मार्क्स इन दिस क्विज आप इसे ऑन कर लीजिएगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, या तो आप तुरंत सबमिशन के बाद उसको मार्क्स शो करना चाहते हैं इमीडिएटली, या फिर आप बाद में मैनुअल उसको रिव्यू करने के बाद देना चाहते हैं। आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं जैसा आपको सुटेबल लगे। अब जो रिस्पॉन्स सबमिट हो जाएगा उसके बाद उसको शो होना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन उसने छोड़ दिए हैं, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था और उनकी पॉइंट वैल्यू, मतलब उसके मार्क्स कितने थे। 1 मार्क्स का था, 2 मार्क्स का था, 5 मार्क्स का था, 7 मार्क्स का था, 10 मार्क्स का था। तो मैं इसमें से करेक्ट आंसर का सिंबल हटा दे रहा हूँ, चेकबॉक्स में से इसे हटा दिया, क्योंकि अगर मैं ये करूँगा तो हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति करेक्ट आंसर देख के और किसी ग्रुप में फ्लोट कर दे जिससे रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को वो पता चल जाए। तो मैंने इसको करेक्ट आंसर को यहाँ से हटा दिया एंड देन से सेव कर दिया है। अब मैं कोई क्वेश्चन डाल देता हूँ। मेरे पास वर्ड पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पहले से तैयार हैं। थ्योरी ऑफ प्लेट्स एंड सेल्स सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं, तो मैंने ये क्वेश्चन लिया, यहाँ कॉपी करा इस क्वेश्चन को एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर उसके 4 ऑप्शन है, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, इस तरीके से ये चारों ऑप्शन मैंने क्या करे हैं यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। 1 2 बी ऑप्शन है यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन है क्यूबिकल। ठीक है,
तो इस तरीके से मैंने ये सारे ऑप्शन यहाँ पे फीड कर दिए हैं। अब इस क्वेश्चन को करना कंपलसरी है या नहीं, आप इसे भी अपने हाथ में रख सकते हैं। अगर ज़रूरी है आपको सारे क्वेश्चन के आंसर लेने हैं तो आप इसे यस कर दीजिए, रिक्वायर्ड कर दीजिए, अदरवाइज आप इसे क्लोज भी रख सकते हैं आंसर की। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो मैंने पॉइंट वैल्यू यहाँ पे 1 सेट कर दी है, और इसका जो सही आंसर है वो भी मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे सेट कर सकता हूँ कि इसका सही आंसर क्या है। तो सी इसका सही आंसर है, मैंने इसे टिक करा, डन करा। अब ये क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे सेट हो चुका है। जैसे ही ये रिस्पॉन्स सबमिट होगा तो वो यहाँ पे इसको इवेल्युएट कर लेगा अपने हिसाब से। अब नया क्वेश्चन ऐड ऑन करना था तो सेम प्रिंसिपल पे मैं नया क्वेश्चन इसमें ऐड करते जाऊँगा। जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कोई इमेज चाहिए है तो वो इमेज भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन के अंदर भी सेम इसी तरीके से आपके पास ऑप्शन है इमेज वगैरह अपलोड करने का। जो इमेज चाहिए वो यहाँ पे आप ब्राउज करके या ड्रैग करके फाइल को ला सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं, या गूगल से भी कोई इमेज वगैरह निकालनी है तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अब आपके फॉर्म को और बेटर कैसे बनाया जाए, या एक ही क्विज से एक ही फॉर्म के अंदर n नंबर ऑफ पर्सन्स को काम करना है तो वो किस तरीके से होगा। आप चाहें तो किसी फॉर्म में 2 या 3 व्यक्ति साथ में काम कर रहे हैं तो उन्हें ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आपको उनका सिर्फ यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है। फॉर एग्जांपल मुझे मेरा एक दूसरा मेल आईडी है जिसके ज़रिए लोगों को अब खुद को जोड़ना है दूसरे सिस्टम पर, तो मैंने अपने दूसरे मेल आईडी के थ्रू यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब मैं उसे एडिटर लेना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे एडिटर का ऑप्शन कर दिया है। जिस व्यक्ति को आप जोड़ना चाहते हैं आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फॉर्म में कोई कलर वगैरह चेंज करना है या इसका प्रेजेंटेशन और बेटर करना है तो आप यहाँ पे जाइए कस्टमाइज में, और यहाँ पे कोई भी इमेज आप चूज़ कर लीजिए जो आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं। वैसे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी इमेजेस पहले से मिल जाएंगी जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कोई इमेज खुद से लेनी है तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आपको पीछे का बैकग्राउंड और थीम कलर वगैरह चेंज करना है या कोई नया कलर लेना है तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है, वो कलर आप ऐड कर सकते हैं, उस बैकग्राउंड को आप चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा पीछे का बैकग्राउंड और सेक्शन कलर ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो गई हैं। कोई और इमेज आपको अगर अपलोड करनी है, खुद से चूज़ करके लेके आनी है तो वो भी आप लेके आ सकते हैं जो इमेज आपको रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल मुझे कोई क्रिकेट की इमेज डालनी है तो मेरे पास पहले से है एक जेपीजी फाइल, मैं उसे ओपन कर लेता हूँ और उस इमेज को मैं यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। अभी प्रीव्यू नहीं आ रहा है, कनेक्शन स्लो है थोड़ा सा। मैंने क्रिकेट की एक इमेज ली और अब वो क्रिकेट की इमेज अब यहाँ पे क्या होने लगी है, शो होने लगी है, आपको दिखने लगी है। तो कोई भी आप डेटा कलेक्शन के लिए इस तरीके का काम करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अब ये फॉर्म थोड़ा ब्लैक एंड वाइट सा लग रहा है, थोड़ा कलर कंट्रास्ट चेंज कर देता हूँ मैं इसका। मैंने इसका कलर थोड़ा सा पिंक कलर कर दिया है। अब प्रीव्यू फॉर्म बनने के बाद कैसा दिख रहा है वो भी आप प्रीव्यू इमेज में जाने के बाद देख सकते हैं कि जब आप किसी को देंगे, ये वो शो प्रोग्रेस बार है जिसकी मैं बात कर रहा था, जहां हमने सफल क्वेश्चन और प्रोग्रेस बार को टिक करा था। और ये सेक्शन कट करने से फ़ायदा ये हुआ है कि पहले सेक्शन में नाम, क्लास, सफल क्वेश्चन दिखे। मैंने सबसे पहले लिखा था इनरोलमेंट नंबर, फिर नेम, फिर क्लास, लेकिन यहाँ क्वेश्चन सफल हुआ जिसके कारण पहले क्लास दिखा रहा, फिर नेम दिखा रहा, फिर इनरोलमेंट नंबर दिखा रहा है। नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट नहीं होगा क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हो चुकी हैं, आपको मैंडेटरी हैं फिल करना। इसी के बाद वो क्या होंगी, नेक्स्ट होंगी। मुझे कुछ और एडिट करना है तो मैं यहाँ पे एडिट में जाने के बाद यहाँ पे वापस से चेंज कर सकता हूँ। आपको जो सबमिट रिस्पॉन्स हुए हैं, जो चीज़ आपने डेटा कलेक्ट करा है वो यहाँ रिस्पॉन्स में जाके आप एक्सेल की शीट में यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरे पास कोई डेटा नहीं है तो मेरी शीट कैसे आने वाली है, खाली आने वाली है। तो इस तरीके से आप के पास एक्सेल में गूगल शीट के टर्म में वो शीट आपके पास मिल जाएगी, किस टाइम पे वो सबमिट हुआ है, मेल एड्रेस क्या है, उसका स्कोर क्या है, इनरोलमेंट नंबर, नेम, क्लास और क्वेश्चन का किस क्वेश्चन का क्या आंसर वहाँ पे सबमिट किया है। ये सारी चीज़ें गूगल शीट पर आपको शो हो रही होंगी और आप इसे अलग अलग फिल्टर लगा के अपने हिसाब से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं।
तो बहुत ही आसान सा तरीका है गूगल फॉर्म के थ्रू किसी भी डेटा को कलेक्ट करने का। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।